यार बॉलीवुड कैसा भी हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा करता है ना जिसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जैसे अभी इन्होंने मूवी बनाई है केसरी 2, जो किसी शंकरन नायर के ऊपर बेस्ड है। एंड ही वॉज अ इंडियन लॉयर, जज एंड इवन अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कांग्रेस फॉर अ ईयर। और लिटरली मैंने भी इससे पहले इनका सिर्फ नाम पढ़ा था एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, बट एक्चुअली नेवर ट्राइड टू नो मोर अबाउट हिम। लेकिन अभी मैंने कुछ पढ़ा और ऑब्जर्व किया। असल में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम पर सी नायर वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक प्रोमिनेंट पोजीशन पर थे। लेकिन इस हत्याकांड के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, विच एक्चुअली सुक द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन ये डिसीजन ना एक्चुअल में उनकी नेचर के एकदम अगेंस्ट। वो हमेशा से एक मॉडरेट थे। वो भगत सिंह की तरह रिवोल्यूशनरी नहीं थे और ना ही गांधी जी की तरह सत्याग्रही। एक्चुअली ही वॉज अ मैन ऑफ लॉ एंड लॉजिक, और ऐसा मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की हेल्प से और सिस्टम में रहकर ही हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के अंडर करीब 20 साल तक काम किया, कास्ट कन्वर्जन जैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी दिए। और ये उन कुछ इंडियंस में से थे जो ब्रिटिश रूल में पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें हजारों लोगों के साथ साथ सी नायर का वो विश्वास भी मर गया जो उन्हें सिस्टम पर था। लेकिन उनकी रेजिग्नेशन को पंजाब के गवर्नर माइकल डायर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक धोखा बोला, जिसको लेकर सी नायर ने लंदन में उनके अगेंस्ट केस भी किया। और ये मूवी उसी के बारे में है। सी नायर सिस्टम में रहे और सिस्टम में रह के इसे रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जब कुछ गलत हुआ तो वहाँ से निकल गए और उसका अपोज किया। बिकॉज रिफॉर्म हैज लिमिट्स बट इनजस्टिस हैज अ कॉस्ट।